हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं परटर्बेशन थ्योरी, जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेकंड पार्ट है अप्रोक्सीमेट मेथड। उसका टाइप है परटर्बेशन थ्योरी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो परटर्बेशन थ्योरी के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इतना लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। अगर आता है व्हाट इज़ परटर्बेशन थ्योरी या डिफाइन परटर्बेशन थ्योरी, अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। परटर्बेशन थ्योरी इज़ अनदर वे फॉर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है? ये एक दूसरा वे होता है जो क्या करता है, सॉल्यूशन का अप्रोक्सीमेशन करता है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट actual problem can be treated as a slight modification or perturbation of another problem capable of exact solution। ठीक है, फिर आप लिखेंगे if h xi equals to e xi represent actual Schrödinger wave equation to be solved, then it is assumed that an exact solution is available for h cap xi naught e naught xi naught, where h naught differs slightly from Hamiltonian for the actual problem। ठीक है, फिर the Hamiltonian will also change due to change in potential energy। Let h cap be the Hamiltonian in unperturbed state। ठीक है, and h naught h cap plus h1 cap that of the perturbed state। perturbed state क्या हो गई? जिसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, अनपर्टर्ब्ड स्टेट कौन सी हो गई? जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका जो हैमिल्टोनियन है वो एच कैप है, और परटर्ब्ड स्टेट का क्या है? एच कैप प्लस एच वन। ठीक है, वहाँ पे क्या है? एच वन कैप क्या है? अमाउंट ऑफ परटर्बेशन। ये यहाँ पे एच कैप तो ये हो गया अनपर्टर्ब्ड स्टेट का, प्लस एच वन, ये कितना हुआ? कितना स्लाइट मॉडिफिकेशन हुआ, कितना परटर्बेशन हुआ, ये हो गया एच वन कैप। ठीक है, सपोज xi naught xi 1 are the solution of the equilibrium in unperturbed state. Since these are the solution of Schrödinger wave equation, they must form an orthogonal set. Thus xi must be represented as, xi को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करती है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? c1 xi1 प्लस c2 xi2 डैश डैशेस एंड सो ऑन। ठीक है, वेयर c1 c2 एंड xi1 xi2 आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। यहाँ पे क्या होती है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है। ठीक है, या आपको पूरा इसी तरह अगर आप कर लेंगे तो आपको सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो लेट अ परटर्ब्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, लेट अ परटर्ब्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम इज जाई की सिस्टम की जो परटर्ब्ड स्टेट है वो सपोज करो जाई है, तो वेव फंक्शन क्या होगा? जाई टू प्लस फाइव। तो वहाँ पे जाई क्या है? जाई इक्वल्स टू जाई टू प्लस सी वन जाई वन प्लस सी थ्री जाई थ्री। जैसे आप ये इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंस C2 Xi2 मेक्स नो कॉन्ट्रीब्यूशन, हैंस इट डज़ नॉट अपीयर इन परटर्ब्ड स्टेट ऑफ Xi2। क्योंकि C2 Xi2 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए Xi2 की परटर्ब्ड स्टेट में अपीयर नहीं होगा। ठीक है, अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें क्या इक्वेशन मिली थी? h कैप xi इक्वल्स टू e xi। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस में h प्लस एच वन xi जो होगा इक्वल्स टू कितना होगा? e xi होगा। ये h प्लस एच वन कहाँ पे आया? ये परटर्ब्ड स्टेट का आया। ठीक है, ये इक्वल होगा e xi की, वेयर e इज़ द एनर्जी इन परटर्ब्ड स्टेट। ठीक है, अब क्या करेंगे? h प्लस एच वन लिखेंगे। ठीक है, जाई की जगह क्या डालेंगे? वो पिछली इक्वेशन डालेंगे जो हमने पीछे इक्वेशन करी है ना, ये वाली इक्वेशन, ये जाई इक्वल्स टू जाई टू प्लस सी वन जाई वन प्लस सी थ्री जाई टी। ठीक है, तो जाई की प्लेस पे हम ये वाली इक्वेशन डाल देंगे यहाँ पे h प्लस एच वन। ठीक है, जाई की जगह हमने ये इक्वेशन डाली। ठीक है, फिर ई जाई की जगह हमने वापस से इक्वेशन डाल दी। कौन सी? जाई टू प्लस सी वन जाई वन प्लस सी थ्री जाई थ्री। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आई? हमारी ये वैल्यू आई। हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया। h को xi2 से मल्टीप्लाई किया, फिर h को c1 xi1 से, फिर h को c3 xi3 से, फिर h1 को xi2 से, h1 को c1 xi1 से, और h1 को c3 xi3 से। ऐसे यहाँ पे क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन किया। उसके बाद क्या किया? क्योंकि c1 c3 h1 स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो हमने ये टर्म को जिसमें c1 और h1 आया उसको नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि इसको नेगलेक्ट किया। ठीक है, और किसको नेगलेक्ट किया? इसको नेगलेक्ट किया। ठीक है, तो क्या आ गया? बाकी बची हुई इक्वेशन हमने ऐसे लिख दी। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन में बाय जाई टू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देखो ये जाई टू से किया तो ये इक्वेशन आई है।
ठीक है। हमने Xi2 से सब जगह मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, इसको इधर ले गए, ये माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आई E = E0 प्लस Xi2 H1 कैप Xi2 d टाउ, ठीक है। वहाँ पे E0 क्या है? E0 है एनर्जी ऑफ अनपर्टर्ब्ड स्टेट, ठीक है। अब हम वैल्यू ऑफ H1 की अगर देखें तो क्या होती है? H1 = E कैपिटल EX, ठीक है। अब ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। E = E0, ठीक है, E, ठीक है, Xi2 x d टाउ, ठीक है। द वेव फंक्शन ऑफ परटर्ब्ड स्टेट इज गिवन बाय, अब वेव फंक्शन क्या दिया है? परटर्ब्ड स्टेट का ये दिया गया है, ठीक है। E - S Xi2 = C1 E - S Xi1 प्लस C3 E - S Xi3 = H1 Xi2, ठीक है। फिर हम इसका क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डी टाउ के रिस्पेक्ट में, और ये सॉल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सिंस ये वाली, ठीक है। उसके बाद सिंस ऑल टर्म्स आर नोन वी कैन कैलकुलेट C1, क्योंकि हमें अब सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम C1 की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी परटर्बेशन थ्योरी, ठीक है। ये जब है अगर सिर्फ आपसे पूछी जाए परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है। अगर पूछा जाए एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। एप्लीकेशन पूछा जाता है आपके लिए हीलियम एटम का, कि हीलियम एटम परटर्बेशन थ्योरी का हीलियम एटम के लिए एप्लीकेशन बताओ, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको। इतना अगर आता है सिर्फ परटर्बेशन थ्योरी तो इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।